शांति से बैठे और शांति से वक्ताओं को सुने। बहुत ही संविधान बचाने का चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इन जो आए हुए नेतागण आपके हैं, इनके विचारों से आप अपने आप को ओत नहीं करेंगे, इनसे कुछ जानेंगे नहीं, इनसे कुछ सीखेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि एक वोट भी अगर 1 जून को बिगड़ जाएगा तो ये सरकार अगर नहीं बनेगी तो इस देश का भविष्य खतरे में होगा, इस देश के नौजवान का भविष्य। उनकी बातों को सुनने के लिए बेताब और वो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पहुँचने वाले, तो हम सभी को अपना क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए जय भीम लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, आज का दौर जो है, हमारे साथियों ने अलग अलग बात की। किसी ने बताया हिंदू राष्ट्र का खतरा है तो पोलार खतरा है, सारी बातें उनकी सच। आज जिस तरह का माहौल है, मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे, यही देश नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री अब तक हुआ भारत के इतिहास में, वो नरेंद्र मोदी। उन्होंने झूठ बोला, इस देश को लूटा और इस देश के अंदर ऐसी नफरत फैला दी कि पूरा हिंदुस्तान आग से जलने लगा। आज इस तरह का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खोलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करनी पड़ी। देश की जो हालत है, इन्होंने साफ साफ, कुछ भाई सुन रहे हैं, कह रहे होंगे कि बहुत गलत बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को झूठा बना रहे हैं। मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। आपने देखा क्या महंगाई है? हिंदू मुसलमान कर रहे थे, न हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे थे। और जब सत्ता में आ गए तो ये सब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार घूम गया। आज आपको बता दें कि 16 कंपनियों से ये जो मांस सप्लाई करती है, गाय की मांस सप्लाई करती है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी जो कंपनी है, उसके मालिक हिंदू हैं। उनसे 250 करोड़ चंदा लिया है और इनके लोग गौरक्षक बने हुए। तो आप क्यों इंडिया गठबंधन को करें? बस मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करें। ये जो सेना में भर्ती का 4 साल का कार्यकाल हुआ है, इसको समाप्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करें। और दोस्तों, यह महिलाओं को इंडिया गठबंधन 50% आरक्षण देने का वादा किया है। आपको 50% मिलेगा। और ये जो नौजवान स्नातक करके बैठे हुए हैं, इनको कुछ ट्रेनिंग टाइप का दे करके 8,500 रुपया महीने, मतलब साल में 1 लाख इन नौजवानों को देगी। और ये जो गरीब महिलाएं हैं, इनको भी 8,500 रुपया महीना देगी, 1 लाख रुपया साल में देगी। जो 5 किलो राशन आपको दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही आपको 10 किलो राशन मिलेगा। साथियों, जब से आए हैं सत्ता में, एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जाति, संप्रदाय, जो भी मान लीजिए, सब दूरी बढ़ी है। इससे निजात पाने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठ, पाखंड, जोड़ेबाजी में जुड़ी हुई सरकार है। अभी नेताजी बता रहे थे कि मोबाइल से आप लोग मांगिए अपने गूगल से कि दुनिया का सबसे झूठा पाखंडी प्रधानमंत्री कौन है, तो सीधे आएगा नरेंद्र मोदी है। तो मैं ये आप लोगों को प्रचार करने के बाद इसकी
उसको बांट दिया जाता है। मानने के बाद जब उसके परिवार के लोग सबको मानने जाते हैं तो ये जालिम सरकार के लोग और इनके इशारा पे प्रशासन के लोग उन्हीं के उनके परिवार को फंसाया जाता है और जेल में भेजा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या उस बदला को आप भूल जाएंगे? अगर उस बदला को लेना है तो 1 तारीख को साइकिल के सामने वाली बटन दबा के माननीय अब्दाल अंसारी जी को जिताना होगा। तब भी जालिम सरकार को आपको जेल से निराश होना पड़ेगा, तब वे जेल से निकलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माताओं से, जो गैस से सरकार आपको दी थी उस समय गैस का दाम 400-500 रुपया हुआ करता था और आज उसी गैस को आप लेने जाती हैं तो उस गैस का दाम 1200 से 1100 रुपया हो गया है। ये हमेशा हमें रात को ठगने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ पहले किसान भाइयों से, जिस बोरी डाई और यूरिया की वजन 50 केजी आया करती थी, एक जालिम सरकार को नहीं दिया गया और उसमें से 5 केजी यूरिया और डाई कम कर दिया। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा, उसके बाद भी 5 केजी कम कर दिया, या के 40 केजी पर रख दिया और दाम और रेट उसका बढ़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ किसान भाइयों से, क्या आप इस जालिम सरकार से बदला नहीं लेंगे? अगर बदला लेना चाहते हैं तो 1 तारीख को साइकिल की बटन दबा के माननीय अब्दाल अंसारी को जिता के दिल्ली के सदन में भेजने का काम करिएगा। लेकिन बहुत हल्ला है। एक दिनाजपुर से मनोज सिन्हा जी भाषण में लोग बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि 14 में विकास शुरू हुआ और 19 में विकास बंद हो गया। उस गलती को मत दोहराना, फिर से 24 में विकास शुरू हो। अरे मैं बता देना चाहता हूँ, अलीपुर मथुरा के लोगों, हमारे गांव के लोगों, भाई बहने, नौजवान साथियों, यहाँ अलीपुर मथुरा में मैं खड़ा, केंद्रीय मंत्री का 3 विभाग था मनोज सिन्हा के पास, लेकिन एक काम अलीपुर मथुरा में अगर कोई गिरा दे भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लोग कहते हैं विकास करो, किस चीज का विकास करूं? बेड़ी राम अखिलेश यादव बेड़ी राम अखिलेश यादव तो ये भी अंगड़ाई है। लोग कहते हैं केंद्रीय मंत्री थे जिनके पास 3 विभाग था। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बीएसएनएल विभाग भी था, दूरसंचार था, और लाइन लंबी लंबी लगा करके हमारे भाई बहनों माताओं ने बीएसएनएल का सिम लेने का काम किया। वो बीएसएनएल गया कहाँ? आज वो भट्टा बैठ गया और जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने का काम किए। और जिला पंचायत के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय पीयूष विक्रम यादव छोटे भाई भी हैं। तमाम नेता सबको मैं जानता पहचानता भी हूँ चेहरे से, और नौजवानों के साथी, हम लोग के साथी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को आप लोग यहाँ से हटाने का काम करिए। साथियों, हम आप लोगों से ही कहता हूँ कि मैं एक दलित समाज का एक लड़का हूँ जो सामान्य क्षेत्र में प्रधान हुआ हूँ कि भाजपा की सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है, इससे मैं काफी पीड़ित हूँ। साथियों, मैं अपने साथी समाजवादी साथियों को सबको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। हमने भी नहीं सोचा था जब हम चुनाव लड़ने उतरे थे कि क्या वाकई जनता इस बार इतनी तादाद में आशीर्वाद देने जा रही है। जब चुनाव हम लड़ने उतरे पहले फेज में, और जब ये भाजपा वाले नारा देते थे कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, तो हम कहते थे नहीं, अब की बार भाजपा दक्षिण में 7 और उत्तर में 8।